तो हेलो गाइस, किस वाले प्रीमियम वीडियो टेस्ट एपिसोड 116 के पार्ट को स्क्रीन करने में ना हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखा तो जाकर के से देख लेना, मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए वीडियो को बकवास किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले बार में देखा था कि जैसे ही सलमान अपनी एक जेट की बोतल में से हैंड पैक की सोल को बाहर निकालता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सब्जी से कहता है कि आखिर तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर सामने फैन जोजी पर पड़ती है जिसे देखकर हैंड पैक की पूरी तरीके से फट चुकी थी और वो बहुत ही डर चुका था और वो डर के मारे पेन में सुसु कर दिए थे। और वो सिर्फ इतना कह पाता है फैन जोजी, और ये कहकर हैंड पैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फैन जोजी वहाँ पर खड़े खड़े अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके हैंड पैन को बटन से पकड़कर उठा लेता है। और अभी के लिए फैन जोजी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उसका फेस बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। और इसके साथ ही वो हैंड पैन से कहता है कि बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ही टीचर पर अटैक करो। अगर याओजन ने तुम्हें उस सड़क पर से ना उठाया होता और ना पाला होता तो तुम्हें अभी तक कोई जंगली कुत्ता खा चुका होता। तुम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हो, तुम तो सुगर से भी बहुत ही ज्यादा बदतर हो। और अभी हैंड पैन उसकी तो पूरी तरीके से फटकर हाथ में आ गई थी और वो अभी इतना ज्यादा डर चुका था कि कोई बता भी नहीं सकता। और फिर वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए फैन जोजी से कहता है कि फैन जोजी मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मेरा कोई भी कसूर नहीं था। जो भी किया उस हॉल ऑफ सोल के लोगों ने मुझसे फोर्सफुली करवाया। अब ये बात सुनकर फैन जोजी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल। जिसके साथ ही वही सब फैन जोजी से कहता है कि हॉल ऑफ सोल को टीचर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए थी और उन्होंने टीचर को पकड़ भी लिया हुआ है और हॉल ऑफ सोल की किसी ब्रांच में बंदी बनाया हुआ है। जिस पर फैन जोजी बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुई उस हॉल ऑफ सोल की वजह से हुआ, मैं उन हॉल ऑफ सोल के मास्टर को छोड़ूंगा नहीं। और अभी के लिए फैन जोजी को यकीन ही नहीं था कि हॉल ऑफ सोल मास्टर येलो के पीछे लगे हुए हैं। और अब इसके साथ ही फैन जोजी को सोचते हैं और उसका पारा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में हैंड पैन की गर्दन दबाते हुए कहता है कि लेकिन मैं इस कुत्ते को मार दूंगा, इसे जीने का कोई हक नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए हॉल ऑफ सोल की तो याओजन के स्ट्रेंथ के साथ और वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर होने की वजह से हॉल ऑफ सोल उसे हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और तब के टाइम याओजन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी और उनके फ्रेंड्स भी इतने ज्यादा थे कि हॉल ऑफ सोल के एल्डर याओजन को पकड़ने की तो दूर की बात है, उसे हाथ भी न लगा पाते हैं। और वर्ल्डर जनरेशन का होने की वजह से याओजन काफी ज्यादा ऑफर हैंड ले जाते थे हॉल ऑफ सोल से। और ये जो हॉल ऑफ सोल बिना किसी दिक्कत के याओजन को मारकर उसकी सोल को ले पाए, ये इस कमीने हैंड पैन बास्टर्ड की वजह से है। अगर ये कुत्ता याओजन को धोखा ना देते तो क्या हॉल ऑफ सोल डायरेक्ट याओजन को पकड़ने आते तो हम हेल्पर्स को ना बुला लेते, हम हॉल ऑफ सोल की नाक में दम कर रख देते हैं। लेकिन ऐसा मौका आने ही नहीं दिया इस कुत्ते हैंड पैन ने, इसने अकेले में ही याओजन को धोखे से मार दिया। और अभी ये कहते हुए फैन जोजी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो हैंड पैन की गर्दन को दबाया जा रहा था। जो देखकर सब जल्दी से फैन जोजी से कहता है कि वॉल फैंग आप प्लीज इसे ना मारना, क्योंकि मास्टर यालो जहाँ पर कहते उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमें इस कुत्ते की जरूरत पड़ेगी। जिस पर फैन जोजी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हॉल ऑफ सोल ने सिर्फ याओजन की सोल के लिए ही उसे मारा था, मुझे लगता है कि वो मेरे दोस्त की एल्केमिस्ट स्टील को काफी ज्यादा फेवर करते थे। और साउजिन मैं तुम्हें एक पुरानी बात बता दूं कि जब मैं और याओजन एंशिएंट मेंशन में गए थे वहाँ पर हमारा सामना हॉल ऑफ सोल के एल्डर से हुआ था और हमने उससे फाइट भी की थी और उन्हें हराया भी था। इसलिए मुझे लगता है कि तब के टाइम से लेकर अब तक उन लोगों की नजर तुम्हारे मास्टर की एल्केमिस्ट स्किल पर पड़ गई थी और वो चाहते थे कि तुम्हारा मास्टर उनके साथ दे और हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर ले। और अब साउजिन ये सारी बातें सुनकर फैन जोजी से कहता है कि एंशिएंट मेंशन ये क्या चीज है। जिस पर फैन जोजी कहता है कि ये एक वर्ल्ड स्टोरी है और ये एंशिएंट मेंशन एंशिएंट टाइम से चला रहा है। जब हम दोनों क्लास पर हुआ करते थे तब हम उस एंशिएंट मेंशन में ड्रेसर लेने के लिए गए थे और ये जो की मेथड प्ले मंत्रा तुम प्रैक्टिस करो ये तुम्हारे टीचर को उसी एंशिएंट मेंशन से मिला था। और अब ये सब देखकर फैन जोजी हैंड पैक की तरफ देखकर उसे कहता है कि कुत्ते तुम मुझे ये बताओगे अभी उस वर्ल्ड फेलो याओजन को हॉल ऑफ सोल ने कहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। जो सुनकर हैंड पैक जल्दी बताता है कि सेंट्रल पेन की वेस्टर्न रीजन अंडरवर्ल्ड सिटी में एक हॉल ऑफ सोल का ब्रांच है और वही उसी सिटी में याओजन को कैद करके रखा हुआ है। जिसके साथ ही फैन जोजी कहता है कि अंडरवर्ल्ड सिटी मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉल ऑफ सोल का ब्रांच वहाँ पर भी है। और अब तुम मुझे ये बताओ कि उस ब्रांच को हॉल ऑफ सोल के कितने वनरेबल एल्डर गार्ड कर रहे हैं। जिसके साथ ही हैंड पैक जल्दी से कहता है कि वहाँ पर सिर्फ एक वनरेबल एल्डर है। लेकिन तभी फैन जोजी गुस्से में कहता है कि कुत्ते कहीं के तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता? वहाँ इस तरह के ब्रांच हॉल में जहाँ पर कोई इंपोर्टेंट सोल को कैद किया हो वहाँ पर वनरेबल एल्डर के अलावा भी एक चीफ और दूसरा डिप्टी चीफ और एक वनरेबल एल्डर होता है, चाहे हॉल ऑफ सोल का ब्रांच कितना भी ज्यादा वो क्यों न हो। और फिर इसके साथ ही फैन जोजी गुस्से में हैंड पैक से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी इवल थॉट्स अभी तक तुम्हारी माइंड से नहीं निकले। और इधर ये चीज सुनने के बाद सब की भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो फैन जोजी ने तो मेरी आंखें खोल दी है। अगर ये ना होते तो मैं उस कुत्ते हैंड पैक के बाद तो मैं आकर उस हॉल ऑफ सोल के ब्रांच पर अपने दोस्तों को लेकर चला जाता मास्टर को सुनाने के लिए। और तब के टाइम में खुद वहाँ पर बंदी बनकर रह जाता। सुपर है कि फैन जोजी ने मुझे सोसाइटी बता दिया। और इसके साथ ही सब हैंड पैक की सोल को फिर से अपनी जेट की बोतल में कैद कर लेता है और उस जेट की बोतल में अपनी थोड़ी सी एवेंली फिल्म डालकर उसे चीखे निकलवा देता है और फिर उसे अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर वो फैन जोजी से कहता है कि वॉल फैंग ऑफ हमें क्या करना चाहिए। जिस पर फैन जोजी सब से कहता है कि अभी हमें रिग्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉल ऑफ सोल के लोगों को पता चल गया कि हमें याओजन के लोकेशन के बारे में पता चल गया है तो वो लोग जरा से भी देर नहीं करेंगे याओजन की सोल को वहाँ से किसी और ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए बेहतर हुआ कि हम अभी खामोश रहे और खामोशी से अपनी कार्रवाई जारी रखें। जिस पर सब कहता है कि अगर हमने ज्यादा देरी कर दी तो मास्टर ज्यादा देर तक इंडोर नहीं कर पाएगा। जो सुनकर फैन जोजी सब से कहते हैं कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, वो कमीने हॉल ऑफ सोल के लोग याओजन को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल याओजन की एल्केमिस्ट स्किल की फैन है और याओजन को कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं सीधा यहाँ पर से फॉरेन स्टेप प्रोविजन जाऊंगा और वहाँ पर जाकर हॉल ऑफ सोल के बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और साउजिन तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो?
जिस पर सौजन फैन से कहता है कि मैं तो अब सेंट्रल पिन के मिडिल रीजन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पिन टावर में पिन गेदरिंग कंपटीशन होने वाला है और मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। जो सुनकर फैन जुनजी कहता है कि तो अच्छा, पिन गेदरिंग कंपटीशन सौजन में तुम्हें एक और बता दूं, तुम्हारे टीचर याओचन ने भी उस पिन गेदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वहाँ से चैंपियन स्पोर्ट को हासिल किया था। और अब तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम अपने टीचर का नाम रोशन करना और तुम्हें भी उस कंपटीशन को जीतकर वहाँ से चैंपियन स्पोर्ट को हासिल करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुम उस कंपटीशन को जीत गए तो तुम्हें उस कंपटीशन के जीत के तौर पर 3000 बर्निंग फिल्म को एब्जॉर्ब करने का भी एक मौका दिया जाएगा, जो कि एक हेवनली फिल्म है और वो फिल्म तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। और ये सब कहकर फैन जुनजी सौजन को एक झटका पीछ देते हैं और उसे कहता है कि अगर आने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई और बात लाइफ और डेथ पर पहुंच जाए तो तुम ये जेट पीस को तोड़ देना, मैं वहाँ पर अंदर स्पोर्टी पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। जिसके साथ ही सौजन जल्दी से उस जेट पीस को लेकर फैन जुनजी से कहता है कि वर्ल्ड फैन आपका बहुत सारा थैंक्स। जिस पर फैन जुनजी एक स्माइल के साथ सौजन की कांधों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बच्चे, जैसा कि याओचन ने तुम्हें ये की मेथड फिल्म मंत्रा पास किया हुआ है, तुम्हें समझ गया हो कि वो तुम्हें कितना ज्यादा वैल्यू देते हैं। और पास्ट में उस कमी ने हैन फैन ने इस की मेथड को चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन तब के टाइम याओचन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और उससे वो की मेथड छीन ली थी। जो सुनकर सौजन काफी ज्यादा भावु खुलता है और वो सोचता है कि मास्टर यामा मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई बैठी है और उन्होंने सौजन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और सौजन अपने मास्टर यालो को फादर की तरह मानते हैं और इतने सारे सालों में सौजन ने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि वो अपने मास्टर यालो को किसी न किसी तरह से हालत फौज से बचाकर उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर ले। और अब जैसा कि सौजन दोजो क्लास पर पहुंच चुका है तो अब वो दिन भी दूर नहीं कि सौजन अपने मास्टर यालो को बचाने के लिए हॉल ऑफ फन को फाड़ कर रख देगा। और अब इधर फैन जुनजी कहता है कि जब मैं फॉरेन स्टार प्रोविजन जाऊंगा तो याओचन की उन सारी दोस्तों को भी इकट्ठा करूंगा जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि लड़के अभी मेरी फॉरेन स्टार प्रोविजन की स्ट्रेंथ है तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन अभी दिन ये स्ट्रेंथ हवा अफसोस से काफी ज्यादा कम है, इसलिए हमें काफी ज्यादा लोगों की हेल्प की जरूरत होगी है। जो सुनकर सौजन अपना सर हाँ मिला था, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर उसने इस टाइम राउंड ले लिया तो वो सब कुछ अपना हार कर बैठ जाएंगे। और फिर इसके साथ ही फैन जुनजी सौजन से कहता है कि लड़के तुम उस फैन से भी बचता रहना, वो अपने इस 71 पुलिस टाइप के एसएस क्लर्क पर कम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो तुम्हारा पीछा जरूरी करेगी और तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम और सिचुएशन खड़ी करने की कोशिश करेगी, इसलिए उस चीज से बच कर रहना और इस एसएस क्लर्क को भी हमेशा अपने पास छुपा कर रखना। और ये कहकर फैन जुनजी मुकिंग वन को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर सभी उन्हें डील करते हैं। अब उनके जाने के बाद लिनियर हंसते हुए सौजन से कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर जाओगे, जिस पर सौजन उसे कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि पिन टावर कहाँ पर है। जिसके साथ ही वो सौजन को बताता है कि पिन टावर की लोकेशन पिन सिटी में है और उन पिन सिटी के आसपास 500 किलोमीटर तक पिन रीजन है और उन्हीं पिन सिटी में एक फैक्शन है जिन्हें की पिन टावर के नाम से जाना जाता है। जो सुनकर सौजन जल्दी से लिनियन से कहता है कि तो ठीक है, तो फिर हमें किसी वार्मोल को ढूंढना होगा, हम डायरेक्ट वार्मोल से ही पिन सिटी जाएंगे, हमें जल्दी जाना होगा वहाँ पर। अभी बात ये नहीं थी कि पिन गेदरिंग कंपटीशन को स्टार्ट होने में कम टाइम बचा हुआ था, उसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम था, लेकिन अभी सबसे पहले सौजन लेजेंड फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया को ढूंढना चाहता था, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था सौजन को उन दोनों से मिले हुए, क्या पता वो किस कंडीशन में है, इसलिए सौजन सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना चाहता था। और अब इसके साथ ही इधर लिनियन हंसते हुए सौजन से कहता है कि तुम उस पिन गेदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, ये तो बड़े मजे की बात है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि लियू किंग का क्लैन भी उसी रीजन में है। और अब लियू किंग का नाम सुनकर सौजन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि लियू किंग सौजन का काफी अच्छा दोस्त था और ये लियू किंग बिना किसी लालच के सौजन के साथ जमा एम्पायर में भी गया था। और जमा एम्पायर में जाने के बाद लियू किंग ने सौजन का काफी ज्यादा साथ दिया था मिस्टिक क्लाउड शिप को फाड़ने में। और अब इसके साथ ही सौजन हंसते हुए कहता है कि अगर उसका क्लैन रास्ते में पड़ता है तो फिर हमें उसके क्लैन में जाकर उससे मिलना चाहिए। मैं अपनी इन दोस्तों को काफी ज्यादा मिस करता हूँ जब से मैं इनर एकेडमी से निकला हूँ। और ये कहकर वो दोनों के आराम में लियू किंग के क्लैन की तरफ जाने लगता है मुफ्त की दावत चुराने, बिल्कुल उसी दोस्त की तरफ जो कि बिन बुलाए दूसरे दोस्त की शादी में देते हैं। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिकुता और देते हैं बहुत ही खूबसूरत लड़की को, जो कि एक रॉक पर क्रश करके बैठी हुई थी और अभी वो अपनी ट्रेनिंग स्टेट में थी और उसके आसपास येलो कलर की दावकी घूम रही थी। और गाइस, मैं आप सभी ठरकियों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि सौजन की फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक सुंदर थी। और अब इधर हम देखते हैं एक सुंदर को कुछ महसूस होती है और वो अपनी प्यारी सी आंखें खोल लेती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है कि वो जल्दी से अपने आप को जाहिर करो। और जैसे ही एक सुंदर ये कहता है तो वहाँ पर ब्लैक को गेपर होता है और उसमें से एक बंदा निकल कर एक सुंदर के आगे झुक जाता है, जिसे देखकर एक सुंदर उसे कहती है कि वो अभी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर वो पुटा लिंग एक सुंदर से कहता है कि यंग बीस अभी के लिए मैं बिना वजह यहाँ पर नहीं आया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। जिसके साथ ही एक सुंदर उसे कहती है कि मुझे प्लान के मामले से कोई भी सरोकार नहीं, अगर प्लान का कोई मामला है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनकर लिंग हंसते हुए अपने शैडो से सौजन का फेस बनाता है और जैसे ही एक सुंदर सौजन की ये फेस देखती है तो वो पूरी तरीके से रंग जाती है। और अब इसके साथ ही लिंग एक सुंदर को तंग करते हुए कहता है कि यंग मिस, अब आप इस फेस को देखने के बाद इस बातों में इंटरेस्टेड तो जरूर होंगे। जिसके साथ ही एक सुंदर दिखी दिन में बहुत ही खुश होकर वो हंसते हुए कहता है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। जिस पर लिंग सुंदर से कहता है कि अभी के लिए मुझे न्यूज मिली है और ये कि एक सौजन नामी बंदा सेंट्रल पेन के नॉर्थन रीजन में अपियर हुआ है और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग भी है। अब जैसे ही एक सुंदर लिंगिंग के मुंह से ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और उसके दिल में लड्डू फूटने लगती है और वो जल्दी से लिंगिंग से कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है। जिसके साथ ही लिंगिंग कहता है कि हाँ मुझे 100% यकीन है, क्योंकि सौजन नामी बंदा और वो भी इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता और मुझे लगता है कि वो बंदा सौजन वही है जिसे
जैसे कि आप अपना दिल दे बैठी हुई है। जो सुनकर एक सुंदर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़कर कहती है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से ऑर्डर जारी करो क्योंकि मैं पूरे लम को छोड़ने वाली हूँ। जिस पर लिंग कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, ये वीडियो खत्म हो गया है तो पहले वीडियो को लाइक तो कर दो और चैनल पर नई और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए वेट रही हूँ, खाओ पियो और मस्त रहो।